हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर 2024 के एग्ज़ाम फ़ी के अपडेट को लेकर। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन बच्चे हैं ऐसे जिनको ये फ़ी नहीं सबमिट करनी है बट वो अक्टूबर एग्ज़ाम दे रहे हैं, और जिन बच्चों को ये फ़ीस सबमिट करना है उनको किस तरीके से करना होगा, कैसे वो खुद से फीस सबमिट कर सकते हैं, क्या कुछ एनआईएस की तरफ से ऑफिशियल डेट है जिसमें क्या लास्ट डेट है, कब तक आपको फीस सबमिट कर देना चाहिए, और अगर आप उसमें चूक जाते हैं तो कितना लेट फाइन लगेगा। और जो अप्रैल के स्टूडेंट है, यानी कि जो स्टूडेंट अभी अप्रैल का एग्ज़ाम जिन्होंने अभी दिया है और वो सोच रहे हैं कि हम अक्टूबर में देंगे, तो उनके लिए क्या राइट टाइम है अभी फीस सबमिट करने का, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। और आज हम आपको बताते हैं इन फी अपडेट को लेकर। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको लेके आना चाहूंगा एनआईएस का जो ऑफिशियली जो एनआईएस ने नोटिस दिया है उस नोटिस पे लेके आना चाहूंगा। अगर आप इस नोटिस को ध्यान से देखेंगे तो ये नोटिस कब का है, देखिए ये नोटिस है 7 तारीख का नोटिस है, ये 7 तारीख को आया था। और इस नोटिस में कुछ बातें बताई गई है। कौन कौन सी बातें बताई गई है, तो इसमें कहा गया है कि जो अगला पब्लिक एग्जामिनेशन होने वाला है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज का, यानी 10th और 12th का, अक्टूबर नवंबर 2024 में, तो उनका जो शेड्यूल होगा जो एग्जाम फीस सबमिट करने का वो कुछ इस तरीके का होगा जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यानी अगर सबसे पहला अगर आप देखें तो फर्स्ट सबसे पहला लाइन लिखा है ऑल लर्नर्स एनरोल इन स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2। ध्यान से देखिए इसको, यहां पर क्या लिखा है, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2, यानी जिन बच्चों ने एज ए 5 सब्जेक्ट एनरोल किया था 31 मार्च से पहले, उन बच्चों को कहा जाएगा स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2, क्योंकि अक्टूबर और अप्रैल दोनों ही स्ट्रीम 1 में आते हैं। अप्रैल वाला स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 कहलाता है और अक्टूबर वाला स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 कहलाता है, राइट। तो यहां पर देखिए आपको जो ऐसे स्टूडेंट है उनको देना है 7 जून से लेकर 6 जुलाई, ये आपका लगभग 1 महीने का आपको टाइम दिया गया है। इस 1 महीने के अंदर आपको जिन सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है उन सब्जेक्ट्स का फीस सबमिट कर देना चाहिए। और मैं उन बच्चों के बारे में भी बताऊंगा जिनका कैसे 10th और 12th के बीच में 2 ईयर का गैप होना चाहिए। अगर वो 2 ईयर का गैप नहीं है तो आप कितने सब्जेक्ट का फीस सबमिट कर सकते हैं। दूसरा देखिए यहां पर और भी सेकंड लिखा है ऑल एलिजिबल लर्नर्स फॉर एग्जामिनेशन एक्सेप्ट द लर्नर्स रजिस्टर्ड टू अपेयर इन अप्रैल 2024 एग्जामिनेशंस। यानी कि देखिए ऐसे और भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका 5 साल का टाइम दिया जाता है एनआईएस में एडमिशन लेने के बाद, तो हो सकता है कोई 2022 का हो, 2023 का हो, 2021 का हो, वो अभी इंटरेस्टेड हो कि हम अक्टूबर में देना चाहते हैं तो वो भी एलिजिबल हैं। तो वो स्टूडेंट भी यही टाइमिंग रहेगा 7 जून से लेकर 6 जुलाई। इस डेट को ध्यान से देख लीजिए, इसी डेट के अंदर आपको देना है। अगर इस डेट से ऊपर आप जाएंगे तो आपका लेट फाइन लगेगा, जो नीचे मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो स्टूडेंट अभी अप्रैल 2024 में एग्जाम दिया है उनके लिए ये नहीं है। ये चीजें कब आएगी, तो एनआईएस ने सबसे नीचे यहां पर मेंशन किया है, ब्लैक लाइन का देखिए यहां पे, यहां सबसे नीचे मेंशन किया था एग्जामिनेशन फी पेमेंट शेड्यूल फॉर लर्नर्स रजिस्टर्ड फॉर अप्रैल 2024 एग्जामिनेशन विल बी नोटिस्ड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ अप्रैल 24 एग्जामिनेशन। यानी कि अभी रिजल्ट जब आ जाएगा इन लोगों का तो आप लोगों का फिर वो शेड्यूल कर दिया जाएगा। अभी जो फिलहाल शेड्यूल किया गया है वो उन विद्यार्थियों को किया गया है जो एज ए 5 सब्जेक्ट एनरोल किया था अक्टूबर 2024 में, राइट। तो इनके लिए है, अभी मैं बताऊंगा किन बच्चों को नहीं देना, उनका भी बताऊंगा मैं। सेकेंड थिंग यहां पर देखिए, अगर आप यहां पर 6 जुलाई का डेट तक नहीं दे पाते हैं, यानी 7 जुलाई से मतलब 7 जुलाई या उसके बाद देते हैं, तो एक डेट आपको फिर बांध दिया गया है 16 जुलाई तक, जहां आपको लेट फाइन एक सब्जेक्ट पे 150 रुपया लगेगा, यानी 150 एक्स्ट्रा लगेगा। क्या कुछ पैसा हिसाब किताब है, 300 से 350 रुपये के आसपास एग्जाम फी जाता है, उसमें 150 और जोड़ देंगे तो 500 550 रुपया जाएगा बस। इसके अलावा अगर कोई और लेट कर देता है, इस 16 जुलाई तक भी नहीं दे पाता है, तो फिर से उसको चांस दिया जाएगा 17 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक। लेकिन इस बार जो लेट फाइन होगा वो एक स्टूडेंट पे 1600 रुपये लगेगा, पर सब्जेक्ट नहीं, एक लर्नर पे 1600 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना होगा। तो ये तो पूरा सिस्टम रहा। अब हम आपको लेकर आना चाहेंगे किन बच्चों को एग्जाम नहीं देना चाहिए। देखिए जितने भी स्टूडेंट स्ट्रीम 2 के हैं,
स्ट्रीम 2 का मतलब जो अब रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, यानी कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम की तरह ले रहे हैं या टीओसी करवा रहे हैं, उन विद्यार्थियों को एग्जाम फीस सबमिट नहीं करना होता है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स का जो फीस सबमिट होता है उसी में सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, प्रैक्टिकल आपका होगा, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, बट यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट्स का, तो आपको कोई भी एग्जाम फीस सबमिट नहीं करना है। भले ही आप देखिए अक्टूबर में आप भी एग्जाम दे रहे हैं और अक्टूबर में वो स्टूडेंट भी एग्जाम दे रहे हैं जिन्होंने 5 सब्जेक्ट लिया था, तो उनको देना पड़ेगा, बट आपको नहीं देना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके अलावा एक लास्ट लाइन यहाँ पर लिखा है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, और बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी गई है, और ये हर बार होता है, लेकिन आप लोग जब नोटिस पढ़ते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, मेन चीज़ें देख के छोड़ देते हैं यहाँ पे, बट ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। लिखा है यहाँ पे, द लर्नर ऑफ सीनियर सेकेंडरी कोर्स मस्ट इंश्योर कंपल्सरी गैप ऑफ 2 years फ्रॉम द ब्लॉक सेशंस ईयर पासिंग द सेकेंडरी एग्जामिनेशन। यानी जब भी आपने 10th का एग्जाम दिया है और यहाँ पर आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, तो 10th और 12th के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 2 year का गैप होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2 year गैप नहीं आपका है, यानी कि आपको लगता है कि अभी 2 साल नहीं हुआ है, तो आप 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा एग्जाम नहीं दे सकते। मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाना चाहूँगा। एग्जाम्पल समझिएगा, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आपको लेके समझाना चाहेंगे क्या सीन है। यहाँ पर मान के चलते हैं कि किसी स्टूडेंट ने 2023 में जो है अपना 10th पास किया, 10th पास किया 2023 में। उसने क्या किया कि 2024 में कुछ एग्जाम दिया, या उसने काम किया डायरेक्टली जो है अक्टूबर 2024 में इनरोल कर लिया। अब एग्जाम फी ये भी भरेगा, लेकिन अब ध्यान से देखेंगे तो 2 साल 2025 में पूरा होता है। इनका फाइनल पेपर होगा अप्रैल 2025 का, बट क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अक्टूबर में देने का इरादा बना लिया है, तो ये 5 सब्जेक्ट से नीचे 1 का दे सकते हैं, 2 का दे सकते हैं, 3 का दे सकते हैं, या फिर वो 4 का दे सकते हैं। ये इनकी इच्छा है, ये कितने का देना चाहते हैं ये। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आपको बताते हैं कि सबमिट कैसे करना है। बहुत सिंपल है, आपके पास अपना एनरोलमेंट नंबर होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। तो सबसे पहले एनआईएस में आपको लॉगिन करना है। देखिए यहाँ पर लिखा रहता है स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन में जाने के बाद यहाँ पर जो है आपको देना होता है आपका यूजर नेम, ईमेल या पासवर्ड। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ना ये कर सकते हैं, नीचे वाला क्लिक कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ का। इसके बाद आप कर देंगे लॉगिन। जब इसको लॉगिन करेंगे तो आपका एक डैशबोर्ड ओपन होगा। जब डैशबोर्ड ओपन होगा तो वहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एग्जाम फी का, और वहीं पर आप अपने रिक्वायर्ड सब्जेक्ट का एग्जाम फी सबमिट कर सकते हैं। नहीं आगे प्रोसीड करेंगे तो वहाँ पर टिक करने का होता है कि किन किन सब्जेक्ट्स आपको देना है, नीचे पेमेंट आ जाता है, एंड देन आफ्टर उसको आप पे कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों के केसेस आए हैं जहाँ पर 100+ बच्चों के ऐसे केस आए हैं जिन्होंने खुद से एग्जाम फीस सबमिट करने की कोशिश की और उनका पैसा फंस गया। तो कैसे क्या होता है, क्यों होता है, ये बात तो एग्जैक्ट बताना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारे टीम के पास में जितनी भी चीज़ें जाती है तो हमारी टीम इस बात का विशेष ध्यान रखती है पेमेंट के हिसाब किताब का। बट अब आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये आपको सोच समझ के करना है। अगर किसी बच्चे का ऐसा होता है तो वो नोएडा हेडक्वार्टर को मेल कर सकते हैं, रीजनल सेंटर को मेल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वो रीजनल सेंटर को विजिट कर सकता है। स्टडी सेंटर वाला इस केस में कोई आपकी मदद नहीं करेगा, राइट। और बाकी जिन स्टूडेंट्स हमारे मेंटरशिप में हैं, हमने उनका फॉर्म वगैरह फिल किया है या हमारे मेंटरशिप को उन्होंने लिया है, तो उनका तो कोई टेंशन नहीं, सारा काम हमारी टीम करके देती है। तो खैर एनीवे यही तरीका था फॉर्म फिल करने का। हालांकि यूपीआई नंबर आराम से किया जा सकता है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करके देखिए। बट ऐसा होता है तो मैंने तरीका बता दिया। मेल वगैरह करेंगे, मेल जब भी करो एनआईएस को तो अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और अपना एनरोलमेंट नंबर जरूर मेंशन करो। तो यही कुछ था आज का ये सेशन, जिसमें हमने आपको बताया कि स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 स्टूडेंट्स अपना एग्जाम फीस सबमिट करेंगे, जबकि स्ट्रीम 2 वाले स्टूडेंट्स जो अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। और जो अप्रैल 2024 वाले स्टूडेंट्स हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो रिजल्ट आने के बाद एनआईएस के नोटिस का इंतजार करेंगे, तब एग्जाम फीस सबमिट करेंगे। सो इसी के साथ इसको यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। मिलेंगे नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में। अगर अभी तक आपने हमारे
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारी चीज़ें आपको देते रहते हैं एनआईएस से रिलेटेड, आपके कैरियर से रिलेटेड, या बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अभी हमने दिया था कि फार्मेसी कोर्सेज में कोई मना करता तो ये एविडेंस देना, अगर यहाँ पर ये करता है तो ये देना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देते रहते हैं। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, चैनल में पड़ा हुआ है, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, इन सब का फ्री में फॉर्मूला शीट दिया गया है, बहुत सारे पीडीएफ्स हैं, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा अपना ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाके आप अपने पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। इस शॉर्ट टाइम में हमारे क्रैश कोर्स को पढ़कर 19 एवं मार्क्स ला सकते हैं। और अब तक के विद्यार्थियों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो 19 एवं मार्क्स ला चुके हैं। सो एनीवे, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है, आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और इस बार जो आपका सपना है वो पूरा होगा और आप बढ़िया नंबर लाइए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।